देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं कि जो पार्टी के अंदर पीटीआई की पॉलिटिकल एलिमेंट है वो अभी भी सेन बात कर रहा है, अभी भी सैनिटी प्रिवेल कर रही है उनमें। लेकिन चूंकि खान साहब और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो एक अलग सोच रखते हैं, उन्होंने खान साहब का बुत जो है वो इतना बड़ा बना दिया है जो उनके कद से भी बुलंद है, इसलिए वो उनको कभी सही मशवरा नहीं देंगे, बल्कि ना सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं बल्कि जो भी वो इरशाद फरमाते हैं उसको क्या दर्जा देते हैं मैं इसके बारे में भी रायज़नी करना नहीं चाहता हूँ। और उन्होंने ही खान साहब को इस अंजाम तक पहुँचाया है। जो पार्टी के पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जो सेन एलिमेंट्स हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, ये तहलील करने के मामले में जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, इसकी टाइमिंग ऐसी कर लें कि लोगों के जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें अरबों रुपए लगा हुआ है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, उसको सबोटेज ना करें खान साहब, क्योंकि आप जब तहलील कर देंगे असेंबली तो ये मामला फिर किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा और उनके पार्टी अरकान के हाथों से निकल जाएगा। इसी तरह से एक बड़ी तादाद प्रोजेक्ट्स की है जो अप्रूव हो चुकी हुई है और उसकी एग्जीक्यूशन बाकी है। तो वो लोग ये मशवरा तो दे रहे हैं उनको, लेकिन जैसा मैंने कहा खान साहब उनकी तो सुनेंगे नहीं, खान साहब सुनेंगे उन्हीं की जिनकी सुनने के वो आदी। अच्छा बुखारी साहब, एक बड़ा अहम इंटरव्यू जो है वो जरदारी साहब ने भी दिया है, कुछ रूठे हुओं को मनाने की बात की है, फिर उनकी भी बातों से ये नहीं लग रहा कि किसी तौर भी जो है वो भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो ये कहते हैं कि ना सियासत के लिए और ना हमें इस वक्त सूट करता है कि जो है वो इलेक्शन में जाया जाए। देखिए, दो तीन काम जो है खान साहब को फौरी तौर पर करने चाहिए। एक तो ये कि पार्टी के अंदर कुछ नाराज अरकान है, कुछ सीनियर अरकान हैं जो साथ छोड़ गए हुए हैं। मेरे ख्याल से खान साहब को लाहौर में बैठ के अपनी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है वो हे वायर है। अभी एक ख़ास तबका है जो उनके गिर्द मंडलाता है और बाकी के पार्टी के लोगों के साथ उनका रेपो, अंडरस्टैंडिंग और मिलना मिलाना उस तरह से नहीं है जिस तरह से हाँ बिल्कुल। ये बात बुखारी साहब बिल्कुल आपने पहले भी की थी। आई थिंक यू मिस्ड इट। मैं आपसे जानना ही चाही थी कि जरदारी साहब ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बहक गए थे, उनको वापस लाना है। फिर उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इस वक्त ना हमें और ना ही सियासत को ये सूट करता है कि इलेक्शन कराए जाए। तो जरदारी साहब का स्टेटमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं जरदारी साहब जो हैं वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर जो एक पॉइंट के ऊपर अगर चीज़ों में लेकर आना होता है, पीडीएम की अगर बात है, तो उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन मुस्तकबिल करीब में तो नहीं होने जा रहे। बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की है। यकीनन आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो चूँकि सियासत के खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने दो तीन मौके के ऊपर बहुत कमाल का यानी काम किया है। ख़ास तौर से जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी तो उसके बाद पाकिस्तान खबर का नारा मेरे ख्याल से तारीख़ का हिस्सा है। इट विल गो डाउन डीप इनटू द हिस्ट्री मेमोरी लेन, और पाकिस्तान को यकजा रखने में इसका बहुत बड़ा किरदार था। उसके बाद उन्होंने इस हुकूमत से निजात के लिए, इमरान खान की हुकूमत से निजात के लिए पीडीएम की तश्कील में बहुत बड़ा रोल अदा किया उन्होंने और मौलाना फजल रहमान साहब ने, और यकीनी तौर पे पीएमएलएन की लीडरशिप ने। फिर वो टूट गई थी अगर आपको याद हो। फिर उसके हिस्से बखरे दोबारा इकट्ठे करने में मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी साहब का बड़ा किरदार था। फिर आपको याद होगा कि पंजाब का जो पहला ऑपरेशन आसिफ जरदारी साहब ने किया था, जिसके नतीजे में हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके पीछे भी आपको याद हो 6-6 घंटे की मुलाकातें मौलाना फजल अपने चौधरी शुजात साहब से और चौधरी परवेज इलाही से हुई थी और हतमी फैसले तक पहुंच गए थे। परवेज इलाही साहब ने दुआए खैर की, रात में मिठाइयाँ बांटी गई थी उसके ऊपर कि वो नून लीग के या दूसरे लफ्जों में पीडीएम के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन रात को वो सोए, सुबह आंख उनकी बनी खाला में खुली। वो एक अलग हकीकत और एक अलग दास्तान है। किसी वक्त उसके ऊपर भी बैठ के बात करेंगे। अभी भी हम सुन रहे हैं ये कि वो नजर आते हैं। जी कंप्लीट कर लीजिए बुखारी साहब। आखिरी थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए। आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि अब जरदारी साहब जो है मिशन पंजाब के ऊपर लाहौर तशरीफ ला रहे हैं। ये खतरे की घंटी नहीं है, ये मेरे ख्याल से खतरे की घंटी अगर है तो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है। उनको सोच विचार करनी चाहिए कि पंजाब की सूरत हाल को ऐसे हैंडल करें कि उनकी पार्टी का नुकसान ना हो। अगर तो मौका मिल गया जरदारी साहब को खुल खेलने का तो ये हो सकता है कि असेंबली तहलील होने से कुछ और हो जाए। मैं इसके ऊपर कमिट करना नहीं चाहता अपने आप को, लेकिन जरदारी साहब से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ही कैन डू एनीथिंग। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं
कि जो पार्टी के अंदर पीटीआई की पॉलिटिकल एलिमेंट है वो अभी भी सेन बात कर रहा है, अभी भी सैनिटी प्रिवेल कर रही है उनमें, लेकिन चूंकि खान साहब और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो एक अलग सोच रखते हैं। उन्होंने खान साहब का बुत जो है वो इतना बड़ा बना दिया है जो उनके कद से भी बुलंद है, इसलिए वो उनको कभी सही मशवरा नहीं देंगे, बल्कि ना सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं बल्कि जो भी वो इरशाद फरमाते हैं उसको क्या दर्जा देते हैं मैं इसके बारे में भी रायज़नी करना नहीं चाहता हूँ। और उन्होंने ही खान साहब को इस अंजाम तक पहुँचाया है। जो पार्टी के पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जो सेन एलिमेंट्स हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, ये तहलील करने के मामले में जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, इसकी टाइमिंग ऐसी कर लें कि लोगों के जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें अरबों रुपए लगा हुआ है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, उसको सबोटेज ना करें खान साहब, क्योंकि आप जब तहलील कर देंगे असेंबली तो ये मामला फिर किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा और उनके पार्टी अरकान के हाथों से निकल जाएगा। इसी तरह से एक बड़ी तादाद प्रोजेक्ट्स की है जो अप्रूव हो चुकी हुई है और उसकी एग्जीक्यूशन बाकी है। तो वो लोग ये मशवरा तो दे रहे हैं उनको, लेकिन जैसा मैंने कहा खान साहब उनकी तो सुनेंगे नहीं, खान साहब सुनेंगे उन्हीं की जिनकी सुनने के वो आदी। अच्छा बुखारी साहब, एक बड़ा अहम इंटरव्यू जो है वो जरदारी साहब ने भी दिया है, कुछ रूठे हुओं को मनाने की बात की है, फिर उनकी भी बातों से ये नहीं लग रहा कि किसी तौर भी जो है वो भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो ये कहते हैं कि ना सियासत के लिए और ना हमें इस वक्त सूट करता है कि जो है वो इलेक्शन में जाया जाए। देखिए, दो तीन काम जो है खान साहब को फौरी तौर पर करने चाहिए। एक तो ये कि पार्टी के अंदर कुछ नाराज अरकान है, कुछ सीनियर अरकान हैं जो साथ छोड़ गए हुए हैं। मेरे ख्याल से खान साहब को लाहौर में बैठ के अपनी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है वो हे वायर है। अभी एक ख़ास तबका है जो उनके गिर्द मंडलाता है और बाकी के पार्टी के लोगों के साथ उनका रैपो, अंडरस्टैंडिंग और मिलना मिलाना उस तरह से नहीं है जिस तरह से हाँ बिल्कुल। ये बात बुखारी साहब बिल्कुल आपने पहले भी की थी। आई थिंक यू मिस्ड इट। मैं आपसे जानना ही चाही थी कि जरदारी साहब ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बहक गए थे, उनको वापस लाना है। फिर उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इस वक्त ना हमें और ना ही सियासत को ये सूट करता है कि इलेक्शन कराए जाए। तो जरदारी साहब का स्टेटमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं जरदारी साहब जो हैं वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर जो एक पॉइंट के ऊपर अगर चीज़ों में लेकर आना होता है, पीडीएम की अगर बात है, तो उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन मुस्तकबिल करीब में तो नहीं होने जा रहे। बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की है। यकीनन आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो चूँकि सियासत के खिलाड़ी हैं, चूँकि उन्होंने 2-3 मौके के ऊपर बहुत कमाल का यानी काम किया है। ख़ास तौर से जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी तो उसके बाद पाकिस्तान खंबे का नारा मेरे ख्याल से तारीख़ का हिस्सा है। इट विल गो डाउन डीप इनटू द हिस्ट्री मेमोरी लेन और पाकिस्तान को यकजा रखने में इसका बहुत बड़ा किरदार था। उसके बाद उन्होंने इस हुकूमत से निजात के लिए, इमरान खान की हुकूमत से निजात के लिए पीडीएम की तश्कील में बहुत बड़ा रोल अदा किया उन्होंने और मौलाना फजल रहमान साहब ने और यकीनी तौर पे पीएमएलएन की लीडरशिप ने। फिर वो टूट गई थी अगर आपको याद हो। फिर उसके हिस्से बखरे दोबारा इकट्ठे करने में मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी साहब का बड़ा किरदार था। फिर आपको याद होगा कि पंजाब का जो पहला ऑपरेशन आसिफ जरदारी साहब ने किया था जिसके नतीजे में हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके पीछे भी आपको याद हो 6-6 घंटे की मुलाकातें मौलाना फजल अपने चौधरी शुजात साहब से और चौधरी परवेज इलाही से हुई थी और हतमी फैसले तक पहुंच गए थे। परवेज इलाही साहब ने दुआए खैर की, रात में मिठाइयाँ बांटी गई थी उसके ऊपर कि वो नून लीग के या दूसरे लफ्जों में पीडीएम के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन रात को वो सोए, सुबह आंख उनकी बनी खाला में खुली। वो एक अलग हकीकत और एक अलग दास्तान है। किसी वक्त उसके ऊपर भी बैठ के बात करेंगे। अभी भी हम सुन रहे हैं ये कि वो नजर आते हैं। जी कंप्लीट कर लीजिए बुखारी साहब। आखिरी थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए। आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि अब जरदारी साहब जो है मिशन पंजाब के ऊपर लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। ये ख़तरे की घंटी नहीं है। ये मेरे ख्याल से ख़तरे की घंटी अगर है तो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है। उनको सोच विचार करनी चाहिए कि पंजाब की सूरत हाल को ऐसे हैंडल करें कि उनकी पार्टी का नुकसान ना हो। अगर तो मौका मिल गया जरदारी साहब को खुल खेलने का तो ये हो सकता है कि असेंबली तहलील होने से कुछ और हो जाए। मैं इसके ऊपर कमिट करना नहीं चाहता अपने आप को, लेकिन जरदारी साहब से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ही कैन डू एनीथिंग।